2 cube is 8. 8 b cube minus 3 3 is 9, 9 2 is 18. a b, ये a एंड ये b. पहले हमने कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, देन हमने वेरिएबल रख दिए. ब्रैकेट एज इट 3a minus 2b. नेक्स्ट लाइन 27 a cube minus 8 b cube minus plus minus 18 into 3 54 a into a square b. ठीक है, डन इतना. नेक्स्ट 2b को मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस इंटू माइनस प्लस 18 इंटू 2 6 a as it b into b b square. This is the answer of your question. Answer. क्या हो गया? क्लियर है बेटे? क्वेश्चन टेस्ट करें. कीप क्वाइट बेटे. अगर आप बोलोगे फिर मेरी आवाज नहीं आएगी आप तक. कीप क्वाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Am I audible? प्रीवियस क्वेश्चन समझ नहीं आया. प्रीवियस क्वेश्चन ओके. बेटे हमारे पास a(3a minus 2b होल क्यूब है. हमने फॉर्मूला यूज किया x माइनस वाई होल क्यूब. फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में एज इट x माइनस वाई. ठीक है, इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया है. यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है? 3a. y की वैल्यू क्या है? 2b. तो यहाँ पे हमने x लिखा है, वहां पे हम क्या लिखेंगे? 3a. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? x क्यूब. इट मीन्स 3a क्यूब. क्लियर है इतना? ठीक है. फिर हमने लगाया माइनस, देन माइनस. उसके बाद क्या है हमारे पास? वाई स्क्वायर. और y की वैल्यू क्या है बेटे? 2b. तो हमारे पास क्या आ गया? 2b क्यूब. ठीक है. देन माइनस 3 इंटू एक्स वाई. 3a आपके पास क्या है? x. 2b क्या है? y. देखो मैंने मेंशन किया हुआ. x क्या है? 3a. y क्या है? 2b. तो हमने यहाँ पे 3xy लगाना था. x की जगह x की वैल्यू 3a, y की जगह y की वैल्यू 2b और ब्रैकेट में x माइनस वाई. x माइनस वाई. इतना डन है. 3 का क्यूब क्या होता है? 3 क्यूब इज 7. तो 3 क्यूब 27 और a क्यूब इज एज इट a क्यूब. क्लियर? माइनस में कोई चेंज नहीं, माइनस हमारे पास एज इट ही आ गया. उसके बाद हमने 2 क्यूब. 2 क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 2 क्यूब इज 8. तो हमारे पास क्या आ गया? 8. b क्यूब एज इट b क्यूब. डन. फिर से ये माइनस पड़ा था, एज इट मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया. अब हमने 3 को मल्टीप्लाई किया इस 3 से. 9 3 3 9
9 को इस 2 से, 9 2 जा 18, तो हमारे पास क्या आ गया 18। डन है। ए बी एज इट, क्योंकि कोफिशिएंट अलग अलग हैं वेरिएबल, यहाँ पे ए और बी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो हम ए बी ही रख देते हैं। ब्रैकेट में अभी तक कोई चेंज नहीं किया है मैंने, ब्रैकेट को एज इट यहाँ पे रखा है, 3a माइनस 2b। इतना डन है, क्लियर है बेटे यहाँ पे? ये दोनों एज इट नीचे आ गए, 27a³ माइनस 8b³, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 18ab ब्रैकेट 3a माइनस 2b को एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आगे साइन माइनस है और यहाँ पे आगे साइन प्लस है, तो जब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है, माइनस। ठीक है, 18 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 18 3 जा 54। ठीक लिखा मैंने? ए को ए से मल्टीप्लाई किया बेटे, सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती हैं। दोनों की पावर क्या है, 1 1, 1 + 1 इज 2, तो ए स्क्वायर हो गया। बी तो यहां था ही नहीं, तो बी एज इट इज। इतना डन। अब हम नेक्स्ट 2b से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम साइन चेक करेंगे, माइनस यहाँ पे है, माइनस ही यहाँ पे है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। क्लियर? 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 2 जा 36, 36। यहाँ पे ए है, इधर है नहीं, तो ए एज इट। बी को बी से मल्टीप्लाई किया, पावर ऐड 2, बी स्क्वायर। क्लियर है बेटे आंसर? यस मैम। नेक्स्ट करें, ये लिख लिया सबने? यस मैम। अगर लिख लिया तो बताओ, मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटे। क्वेश्चन, इफ x plus 1 by x is equal to 4, find the value of x square plus 1 by x square. Find the value of x square plus 1 by x square. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये हमें गिवन है, तो फाइंड करना है ना। फोकस उस पे किया जाता है, जो गिवन होता है उसको हम बाद में चेक करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, मीन्स हमें पावर 2 चाहिए। अगर 3 होता तो मुझे पावर 3 चाहिए थी। स्क्वायर लेके आने के लिए पहले दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जो गिवन होता है उसका स्क्वायर करोगे तभी स्क्वायर में आंसर आएगा, अदरवाइज तो आएगा नहीं। तो हम जो हमने सोचा है वो ही करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, x + 1 by x होल स्क्वायर। बोथ साइड करते हैं, एक साइड नहीं करते। इक्वल टू 4। इतना डन है। हमें स्क्वायर फाइंड करना था, तो हमें जो गिवन था हमने उसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। अगर मेरे पास यहाँ पे पावर 3 होती तब हम क्या कर देते, इसका क्यूब कर देते बोथ साइड। इतना डन है, क्लियर है ये चीज? यस मैम। गुड, क्लियर है। इधर तो हमें स्क्वायर ही फाइंड करना है, तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें ए क्या है, ये जो एक्स है ये आपका ए है, और ये 1/x आपका बी है। फॉर्मूला लगा दें, ए स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए क्या है एक्स और बी क्या है 1/x। 2ab किया हमने, 2 इंटू ए इंटू बी, डन। प्लस, फिर से प्लस करना है, प्लस बी क्या है 1/x, देन बी स्क्वायर। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड डन होगी, सॉल्व होगी। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 4 स्क्वायर इज 16। इतना क्लियर है। अब इधर देखो, ये जो टर्म है इसमें x एंड 1/x, x रेसिप्रोकल में पड़ा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या आया हमारे पास, यहां से हमारे पास एक्स स्क्वायर आया, ये नहीं अच्छा, प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू एज इट 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट, यहां से ये x और ये x कैंसिल आउट हो गया था हमारे पास, तो बचा क्या था ओनली 2 प्लस 2। ठीक, और यहाँ से 1/x होल स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 और x स्क्वायर x स्क्वायर इजिकल टू में कोई चेंज नहीं आया बेटे, 16 एज इट। इतना डन है, क्लियर है बेटे यहाँ तक। हमें किसकी वैल्यू, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। ये पड़ा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पड़ा है प्लस 1/x स्क्वायर। बचा क्या, एक 2 बचा, 2 को साइड चेंज कर दो 2 की, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास क्या आ गया देखो, एक्स स्क्वायर एज इट रख लिया हमने, प्लस 1/x स्क्वायर भी इधर ही रख लिया जो हमें चाहिए था। इजिकल टू में हमारे पास एक 16 पड़ा है, और ये जो 2 है इसको भी उठा के इधर ले आओ, जब साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ गई वैल्यू 14। फिर क्या आ गया आपके पास 14। तो मैं आंसर अलग से लिख देती हूँ, इसका आंसर आ गया आपके पास 14। देखो बेटा इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन दे दे, अगर समझ आ गया इसको लिखो फटाफट। ओके बेटे डन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। x square plus 1/x square equal to 7. Find the value of असाइनमेंट। मिल गई बेटे, ऐसा पेज आपको सबको मिल गया असाइनमेंट।
अच्छा ठीक है, इसमें लास्ट पेज जो सेकंड पेज है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे, सेकंड लास्ट, नहीं सॉरी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन दिया है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब टेकिंग वन ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एक्स। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1 बाय एक्स था, हमें स्केयर फाइंड करना था, होल स्केयर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, बट हमें अब क्या गिवन है, हमें तो स्केयर दे दिया, अगर मैं क्यूब कर भी दूं तो पावर 6 में चली जाएगी, मुझे तो पावर 3 में चाहिए। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं फॉर्मूला होल स्केयर का, इसके साथ x प्लस 1 बाय एक्स के साथ होल स्केयर का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, हम क्यूब करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, हमें स्केयर गिवन है तो यहाँ पे स्केयर कर दो, a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला अभी लिख के आए हम, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। क्या था फॉर्मूला, a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये था फॉर्मूला हमारे पास। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा करके लिख दो, क्योंकि इन दोनों का प्लस में वैल्यू गिवन है आपके पास। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहां से मेरे पास 2 बच गया, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिल करो, जो क्या है हमारे पास 7, तो ये क्या आ गया 7 प्लस 2 विच इज 9। ये किसकी वैल्यू है, कहां से निकाली, यहां से निकाली, किसकी वैल्यू है, x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर की, होल स्क्वायर की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, विदाउट स्क्वायर वैल्यू चाहिए, मींस हमें क्या चाहिए, x प्लस 1 बाय एक्स चाहिए। बोथ साइड क्या करेंगे बेटे, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट बोथ साइड। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो आगे आया है वो आया x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आ गया आपके पास, यहां तक डन है, यहां तक डन है, समझ आ गया। हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला बेटे कुछ नहीं किया, x प्लस 1 बाय एक्स में होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, तो उसको इकट्ठा करके लिखा और उसकी वैल्यू लगा दी 7। ठीक, 2 को कुछ नहीं किया, 2 हमारे पास एज इट यहाँ पे हमने रख दिया, 7 प्लस 2 क्या है 9 है, 7 प्लस 2 हमारे पास क्या है 9 है। ये हमने किस पे वर्क किया था, इस चीज पे वर्क किया, यहां से निकाला था, इट मींस इसकी वैल्यू हमारे पास 9 है, ये वैल्यू 9 आ गई। इतना तो डन है, अब क्लियर है बेटे यहां तक, ये चाहिए x प्लस 1 बाय एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, नेक्स्ट कर लो, हमारे पास क्या आ गया था, x प्लस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। चाहिए क्या था, x प्लस 1 बाय एक्स, ये हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोथ साइड,
जैसे बेटे स्क्वेयरिंग बोथ साइड होती है, वैसे ही स्क्वायर रूट भी बोथ साइड होता है। जब हमने स्क्वायर रूट ये आया तो यहाँ से वैल्यू आ गई x प्लस 1/x। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाता है। ये 3 का स्क्वायर होता है तो इधर आ गया ±3। अब इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ो। टेकिंग वन ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। हमें क्या चाहिए? इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? +3। -3 नहीं लोगे आप। तो एक x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। क्लियर है? हम 3 लेंगे +3, -3 नहीं लेंगे। इतना डन है। यहां तक लिख लिया बेटे सबने? यस मैम। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया है? हमें मिल गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जब मेरे पास ये आ जाए और यहाँ पे जो भी पावर पड़ी हो वो हम होल में कर देते हैं। क्यूब है तो हम बोथ साइड क्या करेंगे? क्यूबिंग। मैम नेक्स्ट क्लास इज वेटिंग। बस सर हो गया, डन है। बस 1 सेकेंड। x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन डन हो जाएगा आपका। ये अब आप कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन। इस पे फॉर्मूला लगा के x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आपको बड़े इजीली मिल जाएगी। क्लियर है?